दोस्तों रिपोर्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान ने अपने पसंदीदा मीडिया चैनल, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं अल जजीरा की, अल जजीरा के ऊपर बैन लगा दिया गया है। अब दोस्तों इसके साथ ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं बड़े चौंकाने वाले हैं, क्योंकि अल जजीरा तो वाहक था, वो तो पाकिस्तान के नैरेटिव को दुनिया तक कैरी करता था। आज क्या हो गया है? क्या पाकिस्तान और कतर के बीच में जो रिश्ते हैं, क्या उनमें खटास आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें एक गंभीर विषय यह है कि पीओजेके में अब पाकिस्तान आर्मी की ब्रुटैलिटी और पाकिस्तान आर्मी का रिप्रेशन अब सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाला है, क्योंकि कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट पीओजेके के ऊपर लग चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से ये न्यूज में आना शुरू हो चुका है। जो पाकिस्तान में डिजिटल न्यूज आउटलेट हैं, इंक्लूडिंग अल जजीरा इंग्लिश, इन सभी को बैन किया गया है। पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट्स अल जजीरा ओवर पीओके प्रोटेस्ट। यहां पे पाकिस्तानी अखबार हैं जो कि आप देख सकते हैं कैरी कर रहे हैं ये न्यूज। पाकिस्तान ने अल जजीरा के सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का नोटिस लिया और एक्शन लिया और कहा पाकिस्तान की सरकार ने कि इस प्रकार के येलो जर्नलिज्म दिखाता है कि अल जजीरा एक एजेंडा कैरी कर रहा है किसी विदेशी प्लेयर का और वेस्टेड इंटरेस्ट से ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान ने पीओजेके में जो चुनाव करवाए उसको डीलेजिटिमाइज करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। दोस्तों इस प्रकार के बोल पाकिस्तान की सरकार अल जजीरा के लिए कह रही है। पहले यही अल जजीरा पाकिस्तान किस प्रकार से पीओजेके को चला रहा है उसके लिए कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे। दोस्तों क्या हो गया है? क्या इस बीच में कुछ हुआ है जिस वजह से पाकिस्तान और कतर के बीच में रिश्तों में खटास आई है? दरअसल दोस्तों इसके बारे में अगर आप देखें तो कुछ समय पहले से ही अल जजीरा का जो पाकिस्तान का रिपोर्टिंग है, बड़ा बदलाव आया था। इमरान खान के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा जो किया गया प्रोटेस्ट था, उसको अल जजीरा ने बड़े जोर शोर से दिखाया था। पाकिस्तान आर्मी के द्वारा की गई ब्रूटैलिटी को दुनिया के सामने उजागर करके तब भी रखा था। दोस्तों कुछ तो अल जजीरा में बदला है, पाकिस्तान का नैरेटिव पहले जैसा कैरी नहीं कर रहा है। दोस्तों क्या ये पाकिस्तान और सऊदी ने जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है उस वजह से नाराजगी है? क्योंकि भाई इजराइल ने तो दोहा पे मिसाइल मारा था, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, तो इससे बड़े नाराजगी रही है। इसके सिवा अगर आप देखें तो तालिबान इशू को लेके, वैसे ही आप देखें कि अब मीडिएटर कौन है उसको लेके जो रस्साकशी चली, ईरानियन मीडिया ने भी कह दिया कि देखिए मीडिएटर तो कतर है, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से पाकिस्तान कतर के बीच में रिश्तों में खटास है। लेकिन दोस्तों ये सबसे भी बड़ा एक फैक्टर है और वो फैक्टर हम है, जी हाँ भारत है। तो क्या हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा दोस्तों आज आखिरी दिन है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। दोस्तों 1 से 3 अगस्त और आज 3 अगस्त यानी आज आखिरी दिन है आपके 3 डे फ्री ट्रायल का। अनअकैडमी दोस्तों एब्सोल्युटली फ्री, जितना भी हमारा पेड कोर्सेज होता है आज आप एनरोल करेंगे 3 दिन तक। जी हाँ, आज कल परसों 3 दिन के लिए आपको पूर्ण रूप से अनलॉक हो जाएगा। 72 घंटों के लिए सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, डिजिटल नोट्स, बुक्स, सब कुछ मिल जाएगा, प्रीलिम्स मेंस की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, एमसीक्यूज मिल जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने ना दें। क्वालिटी है दोस्तों, क्योंकि ये ही पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 1 इस बार आए हैं, तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। फुल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन एक्सपीरियंस कीजिए। अब दोस्तों यहां पे बता देता हूं, अगर आप अपने पुराने नंबर से, जिससे एक बार आपने ऑलरेडी ये फ्री ट्रायल हमारा एक बार यूज किया है, तो आप दूसरे नंबर से एनरोल कीजिएगा। आपके घर में अन्य फोन नंबर भी होगा, उस फोन नंबर से डाल के एनरोल कर ले तो आपके लिए एनरोल हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बाकी दोस्तों यहां बता देता हूं आपको, सारे आपके डाउट सॉल्विंग भी फ्री में होता है इस प्लेटफॉर्म में। तो क्या है ये प्लेटफॉर्म? हम दावे से कहते हैं क्वालिटी कोर्स है। कई लोग कहते हैं कि देखिए कोर्स क्वालिटी नहीं हो रहा, जो कि है, मैं सच कह रहा हूं, बहुत सारे बाहर के इंस्टीट्यूट्स में आप जाएंगे आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलता है, लेकिन हम दावे से कहते हैं कोर्स बेस्ट क्वालिटी का है और इसीलिए 3 डे फ्री ट्रायल आपको दिया है ताकि आप स्वयं इसको देख लें, जांच लें, परख लें। बाकी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पिंड कमेंट में लिंक है, उसी से एनरोल कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार क्या हुआ है? पीओजे के मीडिया ब्लैकआउट को लेके क्या कहानी सामने आई है? पाकिस्तान मिनिस्ट्री की जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, उन्होंने एक कंप्लीट मीडिया ब्लैकआउट पीओजेके के ऊपर लगा दिया है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पीओजेके में जेएएसी प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कारण है, क्या ग्रीवेंसेस हैं, लोकल असेंबली इलेक्शंस को लेके क्या ग्रीवेंसेस हैं, रिजर्व सीट्स को लेके क्या ग्रीवेंसेस हैं, वो सारी बातों पर हमने डिटेल में चर्चा किया है, तो उसको आज पुनः वापस हम नहीं दोहराने वाले।
आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है, पाकिस्तान की सरकार ने क्या किया है। जी हाँ, पाकिस्तान की सरकार ने पीओजेके में जितने भी लोकल एंड रीजनल डिजिटल न्यूज एजेंसीज थे सबको ब्लॉक कर दिया है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो पीओजेके की मीडिया हाउसेस थी, छोटे छोटे पत्रकार थे, यूट्यूब चैनल्स थे, सबको बैन कर दिया गया है। जिस जिसने असलियत वहां की पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान हुकूमत की जिस जिसने असलियत दिखाई है, सबको बैन कर दिया गया। अब दोस्तों पाकिस्तान इतना ही भिन्नाया हुआ है कि उसने अल जजीरा इंग्लिश को भी ब्लॉक कर दिया। आप अगर देखें तो इस्लामाबाद का जो कारण है, जैसा मैंने पाकिस्तानी अखबार में आपको पढ़ के बताया था, अल जजीरा येलो जर्नलिज्म कर रहा है। उसके ऊपर आरोप लगे कि वो कुछ पोलिंग स्टेशंस को हैंड पिक करके झूठा रिपोर्ट दिखा रहा है, लोगों के द्वारा स्क्रिप्टेड स्टेटमेंट्स दिलवा रहा है, एक्सटर्नल एक्टर्स के इशारों पर काम कर रहा है, और इस वजह से अल जजीरा को ब्लॉक किया गया है। अब दोस्तों ये रिपोर्ट पाकिस्तानी अखबार में आया, लेकिन कई मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि ब्लॉक किया है पाकिस्तानी सरकार, अभी कारण नहीं दी है, लेकिन ब्लॉक किया है ऐसा लोग कह रहे हैं, अल जजीरा दिख नहीं रहा। दोस्तों पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं कहा था, ख्वाजा आसिफ ने, कि पीओजेके तो भारत जैसा दुश्मन है, वहां के जो प्रोटेस्टर्स हैं भारत जैसे दुश्मन है, और इसीलिए उन पे क्रैकडाउन करना चाहिए। जिस प्रकार से दर्जनों प्रोटेस्टर्स अब तक मारे गए हैं वो सही किया है, क्योंकि वो तो भारत जैसा दुश्मन है। दोस्तों क्या पाकिस्तान ने स्वयं कबूल लिया कि पीओजेके के लोग पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, वो भारतीय लोग हैं? क्या पाकिस्तान ये मान रहा है? और क्या वो ये भी मान रहा है कि पीओजेके उसने इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और अब भारत को उसको दे देना चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये बातें कुछ उसी प्रकार की हैं। आप देख सकते हैं अल जजीरा ने काफी ज्यादा कवर किया था कि 30 से अधिक मारे गए, है ना, पीओजेके में जो वोटिंग हुआ है उसमें। हालांकि नंबर्स और ज्यादा है, लेकिन अल जजीरा ने दिखाया तो। पश्चिमी मीडिया क्या कर रही है, वो तो गायब है इन सब में। आप देखिए रॉयटर्स क्या दिखा रहा था, ये उसी जो 30 से अधिक लोग मारे गए जो अल जजीरा दिखा रहा है, उसी न्यूज का रॉयटर्स का कवरेज है। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर वोट मार्ड बाय डेडली क्लैशेस, मतलब दो ग्रुप आपस में आके लड़ लिए हैं और बस वही क्लैशेस यहां पर हो रहा है। कौन बताएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मार रही है लोगों को, वो नहीं बताना है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं तो क्लियरली ये बता रहा है, जिस प्रकार से अल जजीरा को ब्लॉक किया गया, लोकल मीडिया एजेंसीज को ब्लॉक किया गया है, वो बता रहा है आने वाले समय में और ज्यादा रिप्रेशन आने वाला है। हिस्टोरिकली यही देखा गया है, इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट होता है, उसके बाद एस्केलेशन होता है। पीओजेके में भी पाकिस्तान ने एग्जैक्टली यही किया है। आप देख सकते हैं जेएसी को सबसे पहले एक टेररिस्ट एंटिटी ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया जाता है। वो बेचारा एक अम्ब्रेला ग्रुप होता है जिसमें अगर आप देखें तो अलग अलग सोसाइटी के वर्ग के अलग अलग लोग होते हैं, जिसमें आप देखें तो कुछ ट्रेडर्स होते हैं, वैसे ही कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं पीओजेके का जो अलग अलग सोसाइटी का हिस्सा है उनको दिखाने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला ये बॉडी होता है, उसको वो रातों रात आतंकी संस्था डिक्लेयर कर देते हैं। सारा कम्युनिकेशन पूरे इलाके में ठप कर दिया जाता है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, फिर वहां के लोगों को सताया जाता है, एसेंशियल सप्लाई, फूड, फ्यूल, मेडिसिन सब बंद कर दिया जाता है। उसके बाद चुनाव में यूज ऑफ फोर्स किया जाता है, 40-50 न जाने कितने लोग मारे गए, अलग अलग संख्या आ रही है। अल जजीरा कह रहा है 30 से अधिक मारे गए हैं। दोस्तों अब क्या हुआ है, जो एक कहीं ना कहीं कुछ इंटरनेशनली कवर कर रहा था इस पूरे इंसिडेंट को, अल जजीरा, उसको अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बंद कर दिया। बाकी आप देख सकते हैं जो जर्नलिस्ट पीओजेके कवर कर रहे हैं उन सब के ऊपर अरेस्ट वो सब फेस करना शुरू कर दिए हैं। उनके ऊपर पाकिस्तान का प्रिवेंशन ऑफ इलेक्शन क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, उसके अंतर्गत उनपे केसेस शुरू हो गए हैं और वो सब के सब कहीं ना कहीं जेल के पीछे डाल दिए गए हैं। तो ये हालत है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की, फ्री स्पीच की, एंड डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल की। वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी दुनिया कहां है, वो खामोश है। वो ये पाक एट्रोसिटीज, पाक में गिरता हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम मीडिया के ऊपर रिप्रेशन नहीं दिखाएगी। वो बिजी है रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर्स अगला निकालेगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पाकिस्तान का रैंक ऊपर दिखेगा। इन सब के बावजूद भी ये मान के चलिए ये हालत है पश्चिमी दुनिया की और उनके द्वारा फैलाए गए नैरेटिव की। खैर दोस्तों यहां पे आते हैं, आखिरकार क्या पाकिस्तान और कतर के बीच में रिश्तों में खटास आ गई है, जो अल जजीरा इस प्रकार से रिपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं उजागर किया जा रहा है। देखिए दोस्तों पाकिस्तान की बात अगर आप करें अल जजीरा को लेकर, तो दशकों से हमने ऐसा देखा है कि अल जजीरा पाकिस्तान के लिए मोस्ट रिलायबल इंटरनेशनल एम्पलीफायर है। कश्मीर में जैसा नैरेटिव पाकिस्तान चाहता है वो, मतलब आप समझे तो बेस्ट वर्जन उस नैरेटिव का आज तक अल जजीरा ने चलाया है। आप देख लीजिए यहां पे
पीएम शरीफ, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट इंडिस्पेंसिबल। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पीएम ने कहा मिलिट्री एक्शन करना चाहिए भारत के खिलाफ। और वैसे ही अलग अलग आर्टिकल्स आते थे वहां पे कि भारत शेलिंग करता है, पीओजेके में लोग मारे जा रहे हैं, देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं, डर के साये में जी रहे हैं। और इस प्रकार से ये सब नैरेटिव आज तक चलाया है, जो वर्जन चाहिए वही चलता है। लेकिन अब ये अलाइनमेंट क्रैक कर रहा है दोस्तों। कुछ शिफ्ट का हमको एविडेंस दिखना शुरू हुआ। दिसंबर 2025 में एक बड़ा मोमेंट आता है, दी मैप मोमेंट। अल जजीरा का जो लोकल अरेबिक वर्जन वाला जो चैनल था, उसने एक, अगर आप देखें तो एक डॉक्यूमेंट्री चलाया और उसमें अल जजीरा ने पहली बार जो जम्मू कश्मीर का मैप दिखाया वो भारत वाला वर्जन दिखाया, पाकिस्तान का जो मैप दिखाया, जो पाकिस्तान जैसा हम दिखाते हैं वैसा दिखाया गया, जिसमें पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा दिखाया गया। यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया, भारत का दिखाया गया। और इसके साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो दशकों बिताए हैं ये प्रूव करने में कि कोई मुस्लिम वर्ल्ड भारत का वर्जन ना दिखाए, वो अल जजीरा ने ब्रेक किया और मुस्लिम वर्ल्ड में ही चलाया गया वो पर्टिकुलर मैप। और साथ में दोस्तों उसके साथ कहीं ना कहीं दिखने लगा कि हवा पलट रही है, बदल रही है। इसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए उसका कवरेज पाकिस्तान के कुछ खिलाफ दिखाया गया। यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपको दिखा रहा हूं, इमरान खान वाला जो प्रोटेस्ट हो रहा था, हजारों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्स पीएम इमरान खान को वापस करो, जेल एक्सेस पाकिस्तान के इमरान खान की वजह से बड़ा इशू हो गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान सरकार से कुछ, अगर आप देखें तो आसिम मुनीर पाकिस्तान हुकूमत से अल जजीरा की नाराजगी दिखनी शुरू होती है। और फिर जब तालिबान में कतर ने एक मीडिएशन कराया पाकिस्तान और तालिबान के बीच में, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जब एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के ऊपर, तब तालिबान बड़ा नाराज हुआ और उसके बाद से ये नैरेटिव और ज्यादा देखने मिला। और फिर अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली हमको आज के प्रोटेस्ट तक आप देख सकते हैं अल जजीरा का कुछ रुख बदला है। तो क्या कतर और पाकिस्तान के रिश्ते पहले जैसे नहीं है? देखिए दोस्तों, यहां पे आपको जानना होगा, अल जजीरा वही कैरी करेगा जो कतर उसको बोलेगा। लेकिन कतर की नाराजगी पाकिस्तान से बड़ी है। पाकिस्तान के द्वारा किया गया ब्लेटेंट ह्यूमन राइट वायलेशन वो तभी तक प्रोटेक्ट करेगा जब तक इसमें कतर के लिए कुछ हो। लेकिन कतर के लग रहा है कि पाकिस्तान को स्कूल करना है, डिसिप्लिन करना आवश्यक है, हाथ के बाहर हो रहा है। कारण है दोस्तों स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने साइन किया, कतर के साथ नहीं। आपको याद होगा इजराइल ने दोहा के ऊपर हमास की लीडरशिप बैठी थी, तब मिसाइल हमला किया था। अब दोस्तों जिस कंट्री को प्रोटेक्शन की आवश्यकता थी वो कतर था, लेकिन पाकिस्तान ने ये गल्फ में जो वल्नरेबिलिटी फैली उसका फायदा उठाया और जाके अमीर सऊदी को पकड़ा और उसके साथ जाके ये स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। तब उसे कह रहा है कतर के साथ भी करेंगे, बाकियों के साथ भी करेंगे, लेकिन नहीं किया है। कतर बड़ा नाराज है कि तुम यहां का बैलेंस बिगाड़ रहे हो और आके इस प्रकार का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, अटैक अगेंस्ट वन, अटैक अगेंस्ट बोथ। तो ये सऊदी के साथ क्यों? करना था तो कतर के साथ करते या फिर किसी के साथ नहीं करते, लेकिन तुमने एक साइड चुन लिया है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो अभी ईरान यूएस वॉर चल रहा है उस पर लेके कितना कंपटीशन हुआ है ना, पाकिस्तान में बड़ी नाराजगी भी थी कि मुनीर ने कराया पूरा का पूरा मीडिएशन, लेकिन लास्ट मोमेंट में देखिए कतर आ गया और आके कैसे मीडिएशन करा के ले गया और वो सक्सेसफुल हो गया। हालांकि कल जो हुआ है उसके बाद तो आप भी जानते हैं कि कोई सीज फायर हुआ नहीं है। कतर हो पाकिस्तान हो, कहीं कोई मीडिएशन ना तो कोई सीज फायर हुआ, लेकिन हाँ कतर के बाद कुछ दिन तक हॉर्मुज जरूर खुल गया था। इसके बाद दोस्तों तालिबान में आपको याद होगा कतर मीडिएटर था, उसके बावजूद भी जो कतर को आश्वासन पाकिस्तान ने दिया उसका पालन ना करते हुए अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था और कतर बड़ा नाराज हुआ था। तालिबान और कतर के बीच में रिश्ते बेहद मजबूत हैं, आज से नहीं। जब अगर आप देखें तो अफगान सरकार हुआ करती थी, तालिबान उस वक्त अगर आप देखें तो गुफा में रहता था, तब भी वो मीडिएशन करने कतर आते थे। तो उस कतर जिसका तालिबान के साथ इतना मजबूत रिश्ता है, उसने पाकिस्तान ने उस पर हमला किया। इसके सिवा दोस्तों एक ये भी हुआ है कि इंडिया भी एक्टिव कार्ड यहां प्ले कर रहा है। इंडिया की गल्फ डिप्लोमेसी बेहद मजबूत हो गई है। इंडिया कतर के बीच में फुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने साइन किया है, जिसमें अगर आप देखें तो हमारा टारगेट है कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो बाई 2030 28 बिलियन यानी 2 गुना कर देना है। इसके सिवा कतर ने कहा $10 बिलियन का भारत में वो निवेश करेगा। ऐसे समय में कतर और भारत के जो आर्थिक संबंध हैं वो बेहद मजबूत हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान और कतर के जो ट्रेड टाइज हैं वो कमजोर हो रहे हैं, बेहद कमजोर हो गए हैं। और वहीं कतर जानता है पाकिस्तान निर्भर करता है
कतर के ऊपर अगर आप देखें तो जो कतर में काम करने वाले पाकिस्तानी हैं वो रेमिटेंसेस यानी पैसा वापस पाकिस्तान भेजते हैं। इसके सिवा अभी जब यूएई पीछे हटा था बैंक रोल करने से पाकिस्तान के डेट को, तो कतर ने किया था। तो कहीं ना कहीं कतर पाकिस्तान को पकड़ के भी रखा है, और इसके साथ जो चुंडी पाकिस्तान की पकड़ के उसने रखी है, उस वजह से उसको लग्जरी मिल रहा है कि वो पाकिस्तान को पोक भी कर सके, और कहीं ना कहीं जो गलती वो कर रहा है कतर के लिए, उसको अपने तरफ वो खींच भी रहा है। फाइनल टेक अवेज में दोस्तों यही है, अल जजीरा अगर आप देखें तो चैनल वही करता है जो कतरी स्टेट के इंटरेस्ट को सूट करता है। डिग्री ऑफ एडिटोरियल स्पेस होती है कि हाँ आप विद इन दिस इधर उधर कहीं कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बड़ा क्लियर होता है कि ये कतरी स्टेट का इंटरेस्ट है, ये उसके खिलाफ है। कतरी स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो कतर तो जानते ही क्या करेगा, है ना, हाथ पैर वगैरह बांध के रखिएगा। खैर, इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो इन सब के बाद जब पाकिस्तान टेरर आतंकवाद का पालन करता है, सिविल सोसाइटी में अगर आप देखें तो आतंकियों को भेजता है, ब्लैकआउट कर रहा है, मीडिया को दिखा नहीं रहा है क्या हो रहा है, लीथल फोर्स का यूज करता है अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स को कहीं ना कहीं मारने के लिए, तो इन सब के वजह से आप अगर देखें तो इसको डिफेंड अगर आपको करना पड़े तो एक कीमत देनी पड़ती है, अल जजीरा को कीमत चुकानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि भाई तुम क्या इंडिपेंडेंट हो, तुम क्या न्यूट्रल हो, तुम क्या फ्री स्पीच की बात कर रहे हो, कैसे तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं डेंट होता है उसके इमेज पे। अब देखिए वो डेंट जो इमेज पे हो रहा है वो कीमत है, वो कीमत तभी चुकाई जाती है जब उसका कुछ फायदा होता है। अब तक कतर को फायदा दिख रहा था, लेकिन अब कतर वो कीमत चुकाने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान के नैरेटिव को शील्ड करें। वो कहीं ना कहीं एक रिकैलिब्रेशन कतर ने कर दिया है कि इसके लिए इस वक्त वो समय नहीं है जब हम पाकिस्तान के इस प्रकार के अब्यूजेस को प्रोटेक्ट करें। दोस्तों बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि जो पाकिस्तान का कतर के साथ रिश्ता है वो ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, वो अपने जगह है। वहीं अगर आप देखें जो ट्रेड एंड डायस्पोरा टाइज हैं वो इंटैक्ट हैं, लेकिन कतर नाराज है कि पाकिस्तान ने जो सऊदी को चुना और कतर को नहीं चुना, तो उस बात से नाराज है, और इसीलिए वो एक मैसेज दे रहा है कि देखो हम भी इंडिया को चुन रहे हैं, कहीं ना कहीं तुम भी इंपॉर्टेंट हो लेकिन इंडिया को भी हम चुन रहे हैं, उसके भी इंटरेस्ट का अब हम कदर करेंगे। तो ये वाला जो मैसेज है ना, वो मंकी बैलेंसिंग वही कतर यहां पर करता हुआ दिख रहा है, और वही मैसेज पाकिस्तान को देना चाह रहा है कि हम चुन रहे हैं, अभी भी समय है, सुधर जाओ तो वापस पहले जैसा सब कुछ हम दिखाना शुरू कर देंगे। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में लिंक है, अनअकैडमी 3-डे ट्रायल है, आप सभी को जुड़ना है, एब्सोल्युटली फ्री है। जो नंबर यूज हो गया है तो कोई नए नंबर से कर लीजिए, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको आप अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें।